और इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों है पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है। ठीक है। क्या भारतीय सेना में लोग सस्ती शराब के लिए जाते हैं? इसे एक बयान जो कि बहुत ही निम्न स्तर का बयान है, पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या कोई व्यक्ति सच में ये सोच भी सकता है कि भारतीय सेना में अक्सर लोग इसलिए भर्ती होते हैं क्योंकि वहां पर सस्ती शराब मिलती है? क्या 2,60,000 से ज्यादा हमारे वीर जवान जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, क्या वो सिर्फ एक बोतल के लिए शहीद हुए थे? हरियाणा के एक 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल की बात सुनकर खून खौल गया लोगों का। और इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों है पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है। ठीक है। और दोस्तों, ये कोई एक गलत बयान ही नहीं है, बल्कि उन लाखों सैनिकों के त्याग, अनुशासन और बलिदान का अपमान भी है। ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और ये मात्र किसी एक इंसान या किसी एक बुद्धि से कमजोर व्यक्ति का बयान नहीं है। ये उस घटिया, शॉक वैल्यू और रील कल्चर की एक घिनौनी हरकत है, जहां 2 मिनट की सस्ती लोकप्रियता और कुछ हजार व्यूज के लिए देश के शहीदों और सेना के अनुशासन को नीचा दिखाया जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा डर यह है दोस्तों कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब में हमारी आज की पीढ़ी, जिसे हम जेनजी भी बोलते हैं, ये इन जैसे लोगों को फॉलो कर रही है। और इसीलिए आज हम कोई व्यक्ति विशेष पर बातचीत नहीं करेंगे, हम उस सोच पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए देश के सबसे सम्मानित संस्थान तक को निशाना बनाने में भी नहीं हिचकिचाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना मात्र एक नौकरी नहीं है, ये एक संकल्प है। जब कोई युवा भारतीय सेना में भर्ती होता है तो वो युवा मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं स्वीकार करता, वो स्वीकार करता है कि अब उसका पूरा जीवन देश को समर्पित है। वो ये मान के चलता है कि अब शायद जीवन में बहुत कम बार ऐसा हो कि वो त्योहार अपने परिवार के साथ बिता पाए। माँ बाप की बीमारी में शायद ही वो घर पहुंच पाए। अपने बच्चों का जन्म तक वीडियो कॉल पर देखना पड़ता है उस सैनिक को। अरे शादी की सालगिरह, बहन की राखी, पिता की बीमारी, माँ के आंसू, सब कुछ ड्यूटी के सामने छोटा पड़ जाता है। और कई बार वो अगर घर लौटता भी है तो तिरंगे में लिपट कर लौटता है। ऐसे जीवन को अगर कोई पागल आदमी सस्ती शराब जैसे शब्दों में समेटने की कोशिश करता है तो सवाल सिर्फ उसके बयान पर नहीं है, बल्कि उसकी संवेदनशीलता पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अरे आप कल्पना करिए, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस, जगह सियाचिन, ऑक्सीजन बेहद कम, हर कदम पर बर्फ, ग्लेशियर और मौत का खतरा। फिर याद दिला दूं आपको कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये सियाचिन की वो चोटी है जहां पर हमारे जवान सीना तान के खड़े होते हैं। ये वही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। वहां तैनात हमारा सैनिक जो महीनों से अपने परिवार से दूर रहता है, कई बार दुश्मन की गोली से पहले मौसम उसकी जान लेने की कोशिश करता है। क्या कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति ये कह सकता है कि वहां खड़ा जवान मात्र एक शराब की बोतल के लिए खड़ा हुआ है? और अगर ऐसा कहना आसान लगता है तो इन जैसे लोगों को सैनिकों के जो जीवन है उसको समझने की जरूरत है। 1999 कारगिल का युद्ध, हजारों फीट ऊंची चोटियां, दुश्मन ऊपर, भारतीय सैनिक नीचे, फिर भी हमारे जवानों ने अपनी वीरता से वहां पर तिरंगा लहराया। फिर आया गलवान, जहां हमारे जवानों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करी। इन संघर्ष में और न जाने ऐसे कैसे युद्धों में हमारे
कितने जवान शहीद हुए, कई गंभीर रूप से घायल हुए, किसी ने अपना हाथ खोया, किसी ने अपने पैर खोए, किसी की आंखें चली गईं। कुछ तो ऐसे सैनिक हैं जो जीवन भर की चोटें आज भी लेकर जी रहे हैं। क्या इन लोगों के बलिदान को कोई एक छपरी आदमी शराब की बोतल से तोल सकता है? और अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक गलत और घृणित कंपैरिजन ही नहीं है, बल्कि बलिदान की गरिमा को कम करके देखना है। और इन जैसे लोगों को समस्या क्या है? इनको समस्या ये है कि जवानों को कुछ सस्ते दर पर उत्पाद मिलते हैं सेना की तरफ से, लेकिन सेना को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका भी उद्देश्य है। और ये सच है कि भारतीय सेना में जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं। कैंटीन की सुविधा होती है, राशन की सुविधा होती है, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, कुछ उत्पाद उनको रियायती दरों में उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन ये सुविधाएं किसी भी तरह के लालच का साधन नहीं हो सकता। ये सुविधाएं उन लोगों के लिए है जो सामान्य नागरिक से तुलना में कई अधिक और कठिन जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। और ये सुविधाएं इसलिए भी दी जाती हैं कि ताकि उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। और इस तरह के लोग इन सब चीजों का मजाक बनाकर सेना की नीयत पर सवाल उठाते हैं। और ये सब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको बोलने का अधिकार है, इनको अपने मुंह से कुछ भी बोलने का अधिकार है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज का सोशल मीडिया अपने एक अलग दौर में चल रहा है। जितना विवाद उतने ज्यादा व्यूज, जितना ज्यादा गुस्सा, बदतमीजी, फूहड़पन उतनी रीच, जितनी ज्यादा सनसनी उतनी ज्यादा कमाई। और इस तरह के लोग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो जानते हैं अगर ये कोई चौंकाने वाली बात बोलेंगे तो लोग गुस्से में उसको शेयर करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जिसकी वजह से वीडियो वायरल होगा और कुछ हेल्प एल्गोरिथम कर देगी उसको और आगे बढ़ाकर। यानी विरोध भी एक वायरल कंटेंट की एक ताकत बन जाता है। और इसीलिए आजकल कुछ लोग जिम्मेदार संवाद की जगह सस्ती लोकप्रियता चुन रहे हैं। और इस समय सबसे ज्यादा अगर खतरा है किसी को, तो उसको खतरा है जिसे हम जेनजी बोलते हैं, हमारी अगली पीढ़ी। सोचिए आप, 15-16 साल का एक लड़का, एक लड़की रोज इसी तरह के बकवास वीडियो देखता है, जिसने कभी ठीक से इतिहास को नहीं पढ़ा, जिसने सैनिकों का जीवन नहीं देखा, जिसने सरहदों की कठिनाइयां नहीं समझी। अगर उसके सामने बार बार ऐसे बयान आएंगे तो उस बच्चे के मन में सेना के प्रति क्या भाव उत्पन्न होंगे? और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच से भी सुरक्षित रहती है। अगर सम्मान की जगह उपहास सिखाया जाएगा तो नुकसान पूरे समाज, पूरे देश का होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि भारत एक लोकतंत्र देश है, हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। सेना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, नीतियों पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन आलोचना और अपमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। तथ्यों पर आधारित बहस लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है, लेकिन हमारे जवानों की नीयत पर व्यंग कसना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना जिम्मेदार नागरिक नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि शब्दों की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि आप कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए कुछ जिम्मेदारियां दोस्तों हमारी भी हैं, हमारी भी कुछ कर्तव्य हैं भारतीय होने के नाते। अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखता है जिसमें हमारे भारत का, हमारी सेना का अपमान होता आपको दिखाई पड़ता है, तो भावनाओं में बहकर उसको वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कोई ऐसी चीज देखकर लोगों को गुस्सा आता है, उसको वो शेयर करते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी कंटेंट या वीडियो में किसी की भावना आहत हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को सेना के बारे में, सैनिकों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में जरूर बताएं। उन्हें बताएं कि हमारे नायकों ने कैसे कारगिल में फतह हासिल करी थी। उन्हें ये समझाएं कि कैसे हमारे जवान सीमा पर ड्यूटी करते हैं, वो भी
बड़ी कठिनाइयों के साथ उनको ये समझाने का अब सही समय है। उनको ये सिखाना पड़ेगा कि हमारे असली हीरो कौन है और नकली हीरो कौन है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो कैमरे के सामने हैं वो असली हीरो नहीं, कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, वही असली हीरो हैं। क्योंकि 15 से 20 साल का एक युवा जब इस तरह के बयान, 2 कौड़ी के बयान दिन रात सुबह शाम सुनता रहेगा तो उस युवा के मन में देश के रक्षकों के बारे में एक क्या इमेज बनेगी। जब बिना किसी अनुशासन और ज़मीनी हकीकत के लोग माइक लेकर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो समाज में इसी तरह की गंद फैलती है और इसी तरह के गंदे लोग आपको बकते हुए, मुंह से गंदगी निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे क्रिएटर को अगर आप मान लीजिए गाली भी देते हैं, कमेंट करते हैं, गाली बकते हैं, वो भी इनके लिए फायदे का सौदा है। उससे भी इनको व्यूज़ मिलते हैं, पैसा मिलता है। बल्कि आपको करना ये चाहिए कि इनको तुरंत तत्काल पर अनफॉलो कर दें, क्योंकि जो वीडियो हमारी सेना, हमारी संस्कृति, हमारे जवानों का अपमान करती है, उन्हें आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखें वहां पर रिपोर्ट करें। सैनिकों के बलिदान किसी एक सस्ते यूट्यूबर के घटिया बयान की मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की औकात और जगह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और आज मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि सेना का सम्मान इन एनी केस होना ही चाहिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, किन्हीं 2 लोगों को शेयर करिए। भारतीय सेना सम्मान इसलिए नहीं पाती कि कानून उसको सम्मान देता है, बल्कि भारतीय सेना सम्मान इसलिए पाती है क्योंकि उसने अपने खून से इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। हम असहमत हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन शहीदों के बलिदान को इस तरह के हल्के शब्दों से नहीं तोल सकते। क्योंकि एक सैनिक जब वर्दी पहनता है तो मात्र वो वर्दी नहीं पहनता, पूरे देश का विश्वास पहनता है। इसीलिए आइए हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तथ्यों को महत्व दें, जिम्मेदारी भरा संवाद करें। और अगर आपके मुंह में कंट्रोल नहीं है तो उससे जो ये गंदगी निकालते हो, चुप रहना सीखो। इसी के साथ हमें उन लोगों का सम्मान बनाए रखना है जो हर मौसम, हर संकट और हर खतरे में हमारे लिए, ताकि हम एक चैन की नींद सो पाएं, हमारे लिए वो सीमा में खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।